तपोमूर्तिमन्तं यजुर्वेदरूपं तमक्षालयन्तं निजज्ञानभासा स्वभावेन शान्तं दयासागरन्तं नमामो वयं सद्गुरुं शान्तिलालं नमामो वयं सद्गुरुं शान्तिलालं। नमो नमः। जय श्री राधे गोविंद। मैं जिग्नेश भाई दवे शास्त्री आप सभी का मेरे YouTube चैनल श्री शुक्लम में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आइए हम जानते हैं धन त्रयोदशी के बारे में, यानी कि धनतेरस के बारे में और उससे जुड़ी कुछ प्रथाओं के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, जो आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, आने वाले बेल आइकन को दबा दें, लाइक करें, कमेंट करें और ये वीडियो अपने मित्र को शेयर करें। चलिए शुरू करें। धन त्रयोदशी, धनतेरस सनातन धर्म का एक मुख्य त्योहार है। लेकिन धनतेरस त्योहार क्यों मनाया जाता है, इस पर्व की कथा क्या है और धनतेरस मनाने का उद्देश्य क्या है, ये बहुत ही कम लोगों को ज्ञात है। प्राय लोग इस दिन अपने घर में धन बढ़ाने के लिए कई उपाय भी करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको वो उपाय भी बताएंगे। धनतेरस के दिन अधिकांश लोग सोना चांदी के आभूषण खरीदते हैं अथवा बर्तन गृह करते हैं, खरीदते हैं। लेकिन कारण क्या है, इस वीडियो में इस विषय में विस्तार पूर्वक जानेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं धनतेरस त्योहार क्यों मनाया जाता है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन समुद्र मंथन के समय हाथों में अमृत से भरे हुए कलश लिए भगवान विष्णु ही धनवंतरी रूप में प्रकट हुए थे। इस विषय में विस्तार से पुराणों में कहा गया है। प्रथम श्रीमद् भागवत पुराण में कहा गया है, अमृता पूर्ण कलश विभ्रद्वलय भूषितः वै भगवतः साक्षात् विष्णु रसाम ससंभवः धनवंतरी रीति ख्यातः आयुर्वेद दृष्टिजनकः। अर्थात उनके हाथों में अमृत से भरे हुए कलश थे और वे साक्षात भगवान विष्णु के अंशांश अवतार थे। वही आयुर्वेद के जनक और वही यज्ञ भोक्ता धनवंतरी के रूप में सुप्रसिद्ध हुए। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी लिखा गया है, श्री कृष्ण ने कहा है, श्री कृष्ण उवाच नारायणं सौ भगवान स्वयं धनवंतरिर्महान पुरा समुद्रमनथे समुतस्थौ महादधौ। अर्थात श्री कृष्ण ने कहा है, भगवान धन्वंतरि जी स्वयं महान पुरुष है और साक्षात नारायण के अंश है। जब पूर्व काल में समुद्र मंथन हो रहा था, उस समय महासागर से धन्वंतरि जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। अतएव भगवान विष्णु धनवंतरी रूप में होने पर धनतेरस का पावन पवित्र दिवस मनाया जाता है। भगवान धनवंतरी जी आयुर्वेद के जनक एवं वैद्य के रूप में जाने जाते हैं। यहां पर एक बात ध्यान में रहे, आयुर्वेद के जनक का मतलब यह नहीं है कि उन्होंने नियमों को बनाया था, कि उनका निर्माण किया था, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद का मतलब है धन्वंतरी जी ने उनको आयुर्वेद को प्रकट किया था। जैसे कि अनेक संतों के मत एवं वेद पुराण के प्रमाणों द्वारा अपने सिद्धांत को अपने समक्ष रखना, जो कि धन्वंतरी जी आयुर्वेद के जनक हैं और धनतेरस उनके प्रकट होने का दिवस है। इसीलिए 2016 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय आयुर्वेद के रूप में दिवस को मनाने का निर्णय लिया है। धनतेरस से जुड़ी कुछ प्रथाएं, क्या हमें वो करनी चाहिए कि नहीं, आइए इस विषय पे थोड़ा समझते हैं।
समुद्र मंथन हो रहा था, तभी धन्वंतरी जी महाराज प्रकट हुए। उनके हाथों में कलश थे, वे कलश लेकर प्रकट हुए। अतः इस अवसर पर हम भी धनतेरस के दिन बर्तन खरीदते हैं, परंतु यह प्रथा हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि धन्वंतरी जी महाराज हाथों में कलश लेकर प्रकट हुए तो हम भी बर्तन लेकर प्रकट हो, यह बात उचित नहीं है। जैसे वर्तमान में लोग इस आशय से बर्तन खरीदते हैं कि उनकी धन की वृद्धि हो। इसके अलावा सोना चांदी के आभूषण भी खरीदते हैं, बर्तन भी खरीदते हैं, जिससे उनकी धन की वृद्धि हो। अतः ये बात उचित नहीं है। वास्तव में यह दिन धन्वंतरी जी महाराज तथा आयुर्वेद के लिए मनाया जाता। आयुर्वेद में धन शब्द का अभिप्राय है स्वास्थ्य से, लेकिन जिन लोगों को आयुर्वेद विषय पर ज्ञात नहीं है, उनके सिद्धांतों के बारे में ज्ञात नहीं है, वे धन शब्द को मुद्रा समझते हैं, इसलिए वे अज्ञानता वर्ष वो अर्थ का अनर्थ करते हैं। लेकिन आयुर्वेद में बताया गया है सोना चांदी के बर्तन में खाना खाने से स्वास्थ्य धन की वृद्धि होती। धनतेरस पर्व मनाने का उद्देश्य क्या है? धनतेरस पर्व मनाने का उद्देश्य आयुर्वेद को समझना है, सिद्धांतों को समझना है और स्वस्थ रहना है। जो आप स्वस्थ होंगे तो आपको लक्ष्य प्राप्ति करने में आसानी होगी। अगर आप धनवान, बुद्धिमान, ज्ञानवान होना चाहते हैं तो आपका स्वस्थ होना बहुत ही आवश्यक है। शरीर का स्वस्थ होना बहुत ही आवश्यक है। राधे गोविंद।